तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिज़ुकागे ओनोकी को मार देते हैं। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था तुम इसके लिए बूढ़े हो चुके हो, लेकिन वो तो गारा का सैंड से बनाया हुआ सिर्फ एक क्लोन होता है। फिर हमें पता चलता है गारा ने पहले ही अपने सैंड के क्लोन को सुचिकागे से बदल दिया था। फिर गारा अपनी सैंड से मिज़ुकागे को सील करने लगता है, लेकिन मिज़ुकागे उसे गलाकर बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद गारा सैंड से एक बड़ा सा बॉक्स बना देता है और सीलिंग टीम मिज़ुकागे को सील करने लगती है, लेकिन मिज़ुकागे उसे भी तोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर मिज़ुकागे अपना एक जुत्सु करने लगते हैं और वहाँ पर बर्फ जैसा कुछ गिरने लगता है, जिसके बाद मिज़ुकागे गुब्बारे की तरह फूलकर वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर गारा पूछता है आखिर ये किस तरह का जुत्सु है, तो सुचिकागे उसे बताते हैं ये मिज़ुकागे का पानी और तेल से बना हुआ एक क्लोन है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर की सतह पर सिर्फ तेल है। जब सतह पर लगा हुआ तेल गर्म होगा तो अंदर का पानी उबलने लगेगा और क्लोन ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके बाद बर्फ इसे ठंडा करेगी। क्लोन दोबारा से नॉर्मल होगा और दोबारा से फटने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मिज़ुकागे उन पर अटैक करने लगते हैं और वो पहले से ज्यादा तेज भी हो गए थे। फिर ओनोकी गारा से कहते हैं असली मिज़ुकागे यहीं कहीं पर छिपे हुए हैं, तुम क्लोन की टेंशन मत लो और जाकर उन्हें ढूंढो। इस जुत्सु को यूज करते हुए वो काफी कमजोर हो चुके होंगे। तभी एक सेंचुरी टाइप निंजा कहता है अगर ये कोई गेंजुत्सु नहीं है तो मैं मिज़ुकागे को सेंस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें ढूंढ लेता है और गारा को बता देता है वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। फिर गारा उन्हें ढूंढ लेता है और वो उन्हें सील करने वाला था, लेकिन तभी उनका क्लोन आकर उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं उनका क्लोन बड़ा होता जा रहा था। फिर मिज़ुकागे कहते हैं जब तक मेरे पास मेरा ऑयल का जुत्सु है तुम अपनी सैंड से मुझे सील नहीं कर पाओगे। फिर ओनोकी कहते हैं तो तुम हमें बता सकते हो तुम्हें कैसे हराया जाए, लेकिन मिज़ुकागे कहते हैं मैंने अपना मन बदल लिया है, अब तुम सब भाड़ में जाओ। फिर हम देखते हैं मिज़ुकागे का क्लोन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़ता जा रहा था। गारा उस क्लोन को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो क्लोन ब्लास्ट हो जाता है। उधर नारुतो भी उस ब्लास्ट को देख लेता है और वो कहता है कुछ देर और इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं गारा ने अपनी शील्ड की मदद से सभी लोगों को बचा लिया था और वो मिज़ुकागे के क्लोन पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिज़ुकागे का क्लोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और वो गारा के सभी अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से बड़ा होने लगता है। फिर गारा उस क्लोन को अपनी सैंड से घेर लेता है, तो मिज़ुकागे कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्लोन तो फिर भी ब्लास्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं वो क्लोन तो ब्लास्ट ही नहीं होता और वो एक गोल्ड का पुतला बन चुका था। फिर गारा कहता है मैंने पहले ही इस क्लोन में गोल्ड डस्ट को मिला दिया था, जब ये गर्म हुआ तो सारा गोल्ड पिघल गया और ठंडा होने के बाद ये एक पुतला बन गया। फिर मिज़ुकागे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं खुश हुआ, तुम एक कागे कहलाने के योग्य हो। उधर हम देखते हैं सेकंड सुचिकागे अभी भी सील नहीं हुए थे, जिसे गारा ने सील किया था वो सिर्फ उनका एक क्लोन था। फिर हम देखते हैं जब नारुतो ने उन पर अटैक किया था तो तभी उन्होंने अपना एक क्लोन बना लिया था और वो उन सबको यही बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर काबुटो बताता है सुचिकागे अपना क्लोन नहीं बनाते, वो अपने शरीर को ही दो हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें हैंड साइन नहीं बनाने पड़ते और ये काफी जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनकी ताकत भी आधी हो जाती है। उधर हम देखते हैं गारा ने मिज़ुकागे को सील कर दिया था, तभी वहाँ पर नारुतो आकर उससे कहता है हमने रायकागे को भी सील कर दिया है। फिर सुचिकागे कहते हैं तुम सब बहुत बहादुरी से लड़े, जीत हमारी हुई। फिर तिमारी कहती है घायलों का इलाज करो और जो लोग अभी भी लड़ सकते हैं ऑर्डर आने तक का इंतजार करो। फिर गारा नारुतो से कहता है तुम एक क्लोन हो है ना, तुम्हारा असली वाला कहाँ पर है। उधर हम साकुरा को देखते हैं, तभी शिजुने आकर उससे कहती है हम और ज्यादा घायलों को भर्ती नहीं कर सकते हैं, जितने घायल यहाँ पर हैं पहले हमें उनका इलाज करना होगा। फिर साकुरा कहती है लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी लड़ाई में घायल हो रहे हैं, तो शिजुने कहती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वहीं हम शिकामारू को देखते हैं जो कह रहा था तो इन्होंने हमारा चाकरा भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर कोई भी दुश्मन हो सकता है, हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। फिर हम देखते हैं नारुतो के क्लोन सभी बैटल फील्ड में जा रहे होते हैं और वो कहता है बस कुछ और देर इंतजार करो, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।